कि सच्ची भक्ति कभी निरर्थक नहीं होती मेरी माँ, उसका परिणाम जरूर मिलता। पितामह चले गए और द्रौपदी खुशी खुशी आ गई। दूसरे दिन युद्ध तो हुआ, अब पितामह स्वयं बाणों की सैया पर लेट गए और भगवान पितामह लेट गए और भगवान ने पांडवों की रक्षा कर। अब यहाँ एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भैया जी, ओ मेरी माँ, बताइए भगवान कृष्ण जो है ये पक्षपाती हैं या नहीं? गोविंद ईश्वर भगवान परमात्मा परब्रह्म जगताधार, क्या ईश्वर परमात्मा क्या वो पक्षपाती है? हाँ या ना? मेरी माँ, पीछे वाली मैया, भगवान सबसे बड़े पक्षपाती। जैसे माँ हमेशा अपने बच्चों का पक्ष लेती है, ऐसे भगवान हमेशा अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। हमारा दर्शन कर लेने से क्या होता है? यदि आपके सामने कन्हैया आकर खड़े हो जाएं, तो बताओ आप क्या करेंगे? बताइए, कल्पना करके बताइए, यदि आपके सामने कन्हैया बिल्कुल खड़े हो जाएं, साक्षात कन्हैया खड़े हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? पहले तो ये बताओ कि आपके सामने यदि भगवान आ गए तो क्या आप उन्हें पहचानने के योग्य हैं? पहली बात तो हम उन्हें पहचान नहीं कर रहा था। अर्जुन ने पहचान लिया, क्या दुर्योधन पहचान सका? दुर्योधन के सामने श्री कृष्ण थे। लोग कहते हैं कि भगवान का दर्शन करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दुर्योधन को ठीक ठीक बुद्धि तो मिली नहीं, क्यों नहीं मिली मेरी माँ? क्योंकि भगवान आकर सामने खड़ा भी हो जाए, जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे, उनकी कृपा से ही उनको पहचाना जा सकता है। हम में इतना बल नहीं कि हम भगवान को पहचान सके। मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि हम अहंकारी हैं तो हमारे सामने भगवान खड़े हो जाए तो पहचान नहीं सकते। दुर्योधन अहंकारी था, भगवान दुर्योधन को भी मिले, भगवान अर्जुन को भी मिले, पर मिलकर भी मिले किसे? मेरी माँ, तो बनना है हमें अर्जुन जैसा, नहीं बनना हमें दुर्योधन जैसा। अब भगवान कितने बड़े पक्षपाती हैं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था ना, तब भगवान की भांजे को मार दिया गया था। भगवान की बड़ी बड़ी प्यारी बहन थी, नाम था सुभद्रा। सुभद्रा का विवाह हुआ था अर्जुन के संग। सुभद्रा के विवाह की भी बड़ी चर्चा है। अर्जुन को बाबा जीवन के आना पड़ा था भगवान की बहन को चुराने के लिए। और बलदाऊ भैया ने अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से फिक्स कर दिया था कि मेरी बहन के लिए ना मेरा चेला ठीक है। अच्छा, बलराम जी का झुकाव दुर्योधन की तरफ और कन्हैया का अर्जुन की तरफ। अब भाई भाई में टकराव स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तब भगवान ने अर्जुन से कहा, यहाँ तुम बाबा जी बन के आना और अपनी मेरी बहन को तुम लेकर भागना। तो हुआ क्या? अर्जुन ने भगवान की बहन को लेकर ही भागा, भगवान की बहन अर्जुन को लेकर भाग गई। सुभद्रा रथ चला रही है, बलदाऊ भैया बड़े गुस्सा में, छोड़ूंगा नहीं बाबा जी को, ये बाबा जी बन के आते हैं, ये सब कर रहे हैं। बलदाऊ भैया बोले, भैया बाबा जी की गलती नहीं है, देख लो रथ कौन चला रहा, तुम्हारी बहन चला रही है, सुभद्रा रथ चला रही। अब बलराम जी बोले, जब मेरी बहन ही भाग रही है मैं क्या करूं? बाद में पता चला कि और कोई नहीं, अर्जुन थे। हुए हैं, क्या नाम था? अभिमन्यु। अभिमन्यु उस समय केवल 16 वर्ष के थे। इन्होंने चक्रव्यूह में जाना तो सीखा था, वापस आना नहीं सीखा। अब अर्जुन को पता चला कि मेरे पुत्र को मार दिया कन्हैया को। अब सोचिए, जिसका भांजा मामा कृष्ण, सोचिए भगवान अपने भांजे को नहीं बचा सके। आप कभी कभी रोती हो, भगवान ने हमारे बेटे को नहीं बचाया, भगवान ने हमारे ऐसे इसको उठा लिया। भगवान अपने भांजे को नहीं बचा पाए।
छोड़ो अपने पिता को नहीं बचा पाए, राम जी के पिता दशरथ जी थे। याद रखना मेरी माँ, होनी को भगवान भी नहीं बदल सकते। इस सच्चाई से आप अछूते मत रहिए। राम के पिता दशरथ जी की मृत्यु को क्या राम जी टाल नहीं सकते थे मेरी माँ? टाल सकते थे? नहीं टाला। क्या राम अपने वनवास जाने की इस लीला को टाल नहीं सकते? सूर्य उनके हिसाब से उगते हैं, चंद्र उनके हिसाब से प्रकाश देते हैं। वो जो पृथ्वी की गति, समुद्र की गति, नदियों की, वायु की दिशा बदल सकते हैं, क्या वो ये नहीं कर सकते थे? सब कर सकते थे। पर भगवान से पूछा क्यों नहीं किया? भगवान बोले मैं भगवान हूँ, पर पृथ्वी की मर्यादा को, जो संतुलन है, उस पर मैं हस्तक्षेप नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण पढ़ने के लिए उज्जैन गए थे, तब वहां सांदीपनि का पुत्र मर चुका था। गुरु सांदीपनि का पुत्र मर चुका था। जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो सांदीपनि से भगवान कृष्ण ने कहा, गुरुजी मैंने आपके पास 64 दिन रहकर शिक्षा प्राप्त की है, आप मुझे कुछ मांग लीजिए। शिष्य का धर्म है कि मर चुके थे, पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी बहुत साल पहले। जब गुरु माँ से कहा कि माँ मांग लो, क्या चाहती हो? तो माँ होती है ना, माँ को जानकारी थी कि ये भगवान है, तो माँ ने कह दिया कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दीजिए। तब भगवान तुरंत यमपुरी गए और वहां से उनके बच्चे को, मरे हुए बच्चे को भगवान ने जीवित करके, भगवान ने प्रकृति का उल्लंघन किसके लिए किया? किसके लिए किया मेरी माँ? अपने गुरु के लिए। गुरु दक्षिणा में एकलव्य ने अंगूठा चढ़ाया था कि नहीं? भगवान ने मरा हुआ बेटा चिंता करके लौटाया। प्रकृति के नियम का उल्लंघन करना पड़ा तो कर दिया। सोचिए देवकी माँ कैसी होती है कि माँ का बेटा भगवान कृष्ण है, और उस माँ का मन भगवान कृष्ण के साथ, माँ कह रही कि मुझे अपने बेटे की चाहिए। कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी माँ संतुष्ट नहीं होती। यहाँ ये बात सिद्ध की गई। माँ देवकी का बेटा कौन? कृष्ण। पर माँ क्या कह रही है कि मुझे मेरे मरे हुए बच्चे लाओ। और भगवान ने, याद रखना भक्तों, अपने मरे हुए भाइयों को भगवान ने आखिरी में पढ़ना भागवत जीवित किया है और माँ को लौटाया। ये माँ तेरे बच्चे हैं। 6 बच्चों को जीवित किया और जितने साल के वो हो गए थे, मतलब अभी वो लगभग 20 साल के हो गए थे, तो 20 साल के लौटाए, वापस किया। 2 जगह भगवान ने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है। एक बार गुरु के लिए, एक बार अपनी माँ के लिए। माँ के लिए तो भगवान प्रकृति, आप भी कभी अपनी माँ को आप अपना सिर काट कर चढ़ा देंगे ना कदमों में, तो माँ का ऋण नहीं उतार पाएंगे। भगवान ने मरे हुए बच्चों को जीवित करके कुछ ऋण उतारना चाहा, पर पूरा का पूरा ऋण तो अभी भी नहीं उतरा। तो मेरी माँ, आपके सामने माँ की सेवा करने का परम अवसर है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कभी भी अपने माँ बाप को मत छोड़िएगा, कभी अपने सास ससुर को अपमानित मत कीजिएगा, घर से निकालिएगा मत। बहुत प्यार करिए अपने सास ससुर से, बहुत प्यार करिए अपने माँ बाप से। जो बच्चे छोड़ देते हैं ना, वो माँ बहुत रोते हैं। हम वृद्धाश्रम में उन्हें रहने की जगह दे सकते हैं, खाने को रोटी दे सकते हैं, पर याद रखना मेरी माँ, जो प्यार माँ को बच्चों से मिल सकता है ना, कोशिश तो रहेगी कि वो प्यार दूं, पर पता नहीं मैं कितना दे पाऊंगा। कोशिश तो 100% है, आगे हरी इच्छा। बेटा तो बेटा ही होता है ना, इसलिए आप सभी बच्चों से मेरी प्रार्थना है कि अपने माँ से बहुत प्यार करिए, माँ की ममता को मत छोड़िएगा। माँ भगवान होती है। जिन बच्चों ने छोड़ दिया है उन माँ के लिए वृंदावन में वृद्धाश्रम बन रहा भक्तों। उस आश्रम के निर्माण में बहुत सारा पैसा लगना है, बहुत धन लगना है। आप जो सहयोग करना चाहे कर सकते हैं। आप सभी के सहयोग से वृद्ध माँ की सेवा चल रही है और आप एक माँ को गोद लेकर उन्हें जीवन भर के भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं।
मात्र 21,000 रुपए लेकर आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं और एक माँ को जीवन भर भोजन के लिए आप सहयोग कर सकते हैं। उसी से आपके दिए सहयोग से एक माँ पेट भर के भोजन करेगी। एक माँ को वोट तो कम से कम आपको देना चाहिए। इस कार्य से आपको इतना सहयोग तो आपका भी लगना चाहिए। यदि वहां पर माँ की सेवा में जमीन से लेके बनने तक कम से कम 6 करोड़ रुपए का खर्च है। 6 करोड़ में यदि आपने 21,000 दिए हैं तो 6 करोड़ में आपका 21,000 भी सम्मिलित है कि नहीं? उस कार्य में आपका भी सहयोग हुआ। भले आप 1 रुपए सहयोग करो आपकी श्रद्धा अनुसार, पर जितना भी सहयोग आप करेंगे मेरी वृद्ध माओ के लिए वो आपका सहयोग बहुत बड़ा सहयोग होगा। और माओ के लिए अन्न, ये पितृपक्ष चल रहा है, अन्न का सहयोग कर सकते हैं। बूढ़ी माँ को, एक माँ को जीवन भर आप गोद लेकर के आप घर पे रहिए। आपकी वो बूढ़ी माँ जिसको आपने गोद लिया वो वृद्धाश्रम में वृंदावन रहेगी और आपका अन्न पानी खाती पीती रहेगी। आपका अन्न का भगवान को भोग लगता है। तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है, ओ माँ। प्राप्त करें। श्री ओम प्रकाश कृष्णा देवी आप जी भी मंच पे आए। श्री सावित्री और रामावतार गोयल जी आप श्री भी मंच पे आए। श्री पवन ठेकेदार जी आप भी एक माँ को गोद ले रहे हैं। श्री रीता पृथ्वी राम प्रकाश जी आप भी एक माँ को गोद ले रहे हैं। श्री माधुरी शर्मा जी आप भी एक माँ का सहारा बन रही हैं। सीमा बंसल जी, एक लड़की के बारे में मैंने सुना था, नाम तो आपको याद होगा, भूल गया। वो लड़की ट्रेन से गिर गई थी, उसके दोनों पांव टूट गए। उसने एवरेस्ट की चोटी चढ़ी थी, पांव टूट गए थे, नकली पांव से चढ़ गई थी। मेरी माँ मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानती। बस हार मत मानिए, ईश्वर आपके साथ होगा। आज जिन दादाजी का फोन आया था उन्होंने मेरे से कहा कि तुमने भगवान को देखा? मुझे कहना पड़ा कि हाँ मैंने भगवान को देखा है, अनुभव किया है। अब उनको झूठ लग रहा होगा, पर क्या करें भक्तों, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेमियों की बातें हैं, प्रेमी ही जान सकते हैं, आप क्या जाने, ठग जाने ठग ही की भाषा। मैं कहूंगा कि मैंने भगवान को देख लिया तो शायद आप ना मानो, पर ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, भगवान आनंद का विषय है। भगवान श्री कृष्ण जब जयद्रथ ने भगवान के भांजे को मारा, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, कन्हैया मैं कल के युद्ध में पांडव जयद्रथ को मार डालूंगा, नहीं मर जाऊंगा। भगवान ने कहा पागल अर्जुन, क्या प्रतिज्ञा तूने नहीं की? हाँ ऐसा भी होता पागल, उसे मार पाना संभव नहीं है। कल युद्ध करने नहीं आया तो कैसे मारेगा? तूने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं मर जाऊंगा, हर जगह प्रतिज्ञा अपने डाल देता, क्या जरूरत थी प्रतिज्ञा करने की? अर्जुन बोले कन्हैया मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं कल मारूंगा उसको। दूसरे दिन का युद्ध हुआ, कहीं से कहीं तक जयद्रथ का रथ नजर नहीं आया। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, सूर्य अस्त होने में केवल 1.5 घंटा बाकी था। 1.5 घंटे बाद युद्ध समाप्त हो जाएगा। अर्जुन अब प्रतिज्ञा बस मरना पड़ेगा अर्जुन को। तब भगवान ने माया रची, भगवान ने योग माया को बुलाया, माया आओ और जरा मेरे भगत की रक्षा के लिए तुम जाओ। सूर्य भगवान को लगा कि संध्या होगी, शंखनाद कर दिया कि भाई युद्ध विराम किया जाए, सूर्य अस्त हो गया है। अब सूर्य अस्त हुआ, दुर्योधन ने जल्दी से चिता बना दी अर्जुन के लिए, जाओ चलो तुमने प्रतिज्ञा की थी। अर्जुन गांडी में रख के भगवान को प्रणाम किया, कुंती माँ को प्रणाम किया, युधिष्ठिर जी को, गुरुजनों को प्रणाम किया और प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अर्जुन ने कदम रखा आगे की तरफ, आगे की तरफ रखा। भक्तों आगे चले, जयद्रथ को रहा ना गया, पूरी सिक्योरिटी तोड़ता हुआ, बड़ी सिक्योरिटी में था ना जयद्रथ, भीम और दुर्योधन ने बड़ा सिक्योर रखा था। अब क्या हुआ, सारा तोड़ता हुआ, अब तो सूर्यास्त हो गया तो युद्ध होगा नहीं, अब अर्जुन मरेगा। जाके दौड़ पड़ा, अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। अर्जुन चिता की तरफ बढ़ रहे थे, हंसने लगा, मुझे मारने चला, खुद मरने लगा। भगवान ने माया से कहा चलो हटा दो अपना पर्दा। माया ने अपना पर्दा हटाया, बादल हटे, सूर्य की किरण आई। भगवान ने कहा संध्या हुई नहीं, संध्या होने का भ्रम आपको हो गया। अर्जुन उठा अपना गांडीव,
रथ बाण सामने है, उठा गांडीव और इसके सिर काट, परंतु शर्त ये है कि जो इसे मारेगा ना वो भी मर जाएगा। इसके पिता ने वरदान मांगा है जयद्रथ के, तो एक काम करना, इसका सिर, इसके पिताजी यहाँ से कोसों किलोमीटर दूर बैठे हैं, सिर काटकर इसका सिर जाकर इसके पिता की गोद में गिर जाए तो ये बाप बेटे मर जाएंगे और आपका बाल भी बांका नहीं होगा। अर्जुन ने उठाया गांडीव, कृष्ण को प्रणाम किया और जो चढ़ाया, बाण छोड़ा, सिर कटा, जाकर पिता की गोद में गिरा, बाप बेटे मर गए। घर में जा सकते हैं, वो भक्त के लिए जो करना पड़े सब कर सकते। क्या करें, ऐसे कि मामा को खड़ा कर दिया, बोल इसका क्या किया जाए, सिर काट दिया जाए। सिर काटने चले दुर्योधन, अर्जुन, द्रौपदी ने रोका, आप अश्वत्थामा का सिर मत काटिए। हाथ की रस्सी, पांव की रस्सी खोलकर द्रौपदी ने कहा, गुरुजी आप यहाँ से चले जाइए। अर्जुन बोले, तुम इसे गुरुजी क्यों कह रही हो? द्रौपदी बोली, गुरुजी का पुत्र ही तो है, तो गुरुजी का बेटा गुरुजी तो हुआ, ये गुरु पुत्र है, द्रोणाचार्य जी का पुत्र जिसने आपको धनुर्विद्या सिखाई है। द्रौपदी ने कहा, कैसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित होंगे? नहीं ना, इसलिए बदले की भावना मन में मत रखो, कन्हैया गदगद हो गए, मार मेरी बहना, तेरा कितना अच्छा भाव है, भावना मन में बदले की होना। द्रौपदी ने सिद्ध कर दिया, तुलसीदास जी की वाणी सिद्ध कर दी कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में। मेरी माँ, दया करना कब तक चालू रखो? जब तक घट में प्राण है। मर जाने के बाद कोई आपसे अपेक्षा रखेगा कि आप दया करो? मेरी माँ, जब तक शरीर में प्राण है दया करती रहो। द्रौपदी दया की मूर्ति है। भगवान से पूछा गया क्या किया जाए? भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारण। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। मार भी दो, छोड़ भी दो। सिर की मणि निकालकर नगर से निकाला। अश्वत्थामा ने पुत्र को मारना चाहा, भगवान ने पुत्र के गर्भ की रक्षा की और अब भगवान पुत्र के गर्भ को बचा के गए हैं। अश्वत्थामा को भगवान ने वरदान दिया, तुम अमर हो जाओ। तुमने गर्भ पर प्रहार किया है ना, गर्भ हत्या करनी चाहिए, भ्रूण हत्या करनी चाहिए। जाओ तुम, पानी प्यास लगेगी, भ्रूण हत्या। सोचिए कैसी माँ है। पूत कबूत सुने अपना माता सुनी को माता को पुत्र जाए थे कुछ दफी को माता न भवती। एक माँ वो थी जो बच्चे को आंच नहीं आने देती थी और एक माँ आज कलयुग की माँ है। बच्चा पेट में आया नहीं तो उसके हाथ पांव कटवा के भिगवा दिया पेट पे और बाहर करवा निकालता है जब गर्भ हत्या करता है और आप लोग खुशी खुशी करवाते हैं। ये जघन्य पाप, इसका क्या परिणाम ईश्वर आपको देगा नहीं। इसलिए ये ग्रहण किया, भगवान ने अमर कर दिया। आज भी अश्वत्थामा नर्मदा के तट पर अजर अमर घूम रहे हैं। प्यास लगी है, भूख लगी है, पर विचरण कर रहे हैं। आज भी मध्य प्रदेश में एक शहर है बुरहानपुर, वहां के जंगलों में आज भी अश्वत्थामा को देखा गया। हाँ, अश्वत्थामा का कल्याण भगवान ने किया। कुंती हुआ, थोड़ी देर में आरती करते हैं। कुंती हुआ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कन्हैया आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण से माँ देवकी ने कहा, कन्हैया आपसे आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या आप दे सकते हैं? कन्हैया बोले, माँ मांगो, क्या मांगती हो? कुंती माँ ने कहा, कन्हैया मुझे दुख दे दीजिए। दुख? जब से हो समाज आपने दुख ही दुख पाया, फिर दुख मांगते हो? कन्हैया बोली, श्याम सुंदर। कुंती माँ बोली, कन्हैया जब जब जीवन में सुख आया है तब तब आकर दर्शन ना हो, लाभ होना अच्छा वो दुख है जो कम से कम भगवान की ओर तो हमें भेजता है, भगवान को याद दिलाता है। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख चाहिए।
कुंती बुआ ने कहा लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगा दी। उस दुख पर आप ही तो आए थे रक्षा करने। भाई सभा में द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, आप ही तो आए थे। द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, बताओ कौन आया था? मेरी माँ। कौन आया था? द्रौपदी ने पुकारा था, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज में लुटी जा रही। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी सभा बीच साड़ी खिंचते हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज में। बुलाने में थोड़ा देर लगा दी मेरी माँ द्रौपदी पहले पतियों को। अर्जुन तुम्हारी पत्नी लुट रही है। अर्जुन ने सिर खींचे, भीम युधिष्ठिर सबने सिर झुकाया। गुरुजी पितामह भीष्म सबने सिर झुकाया। तब दोनों हाथ खड़े कर दिए, कन्हैया हे गोविंद आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी, देखो जरा हालत। तब याद दिला दिया, बांधी थी हमने राखी जो तुमको, बचा लो कन्हैया आकर के हमको, बहना तुम्हारी पुकारे है तुमको, यशवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी। अब जाए ना लाज हमारी, अब जाए ना लाज हमारी। समय द्रौपदी कन्हैया को द्वारिका में भोजन परोसनी थी। उनकी पत्नी रुक्मिणी जी, प्रभु आओ भोजन कर लो। भगवान ने कहा मेरी बहना मुझे पुकारने वाली है, अभी वो पति को पुकार रही है, गुरु और पितामह को पुकार रही है। मैं भोजन पर बैठ गया और मुझे बुला दिया। तो अब रुक्मिणी को पता नहीं था कि रुक क्यों रहे हैं भगवान को। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा, बैठो भोजन ठंडा हो रहा है। भगवान बैठ गए, रोटी तोड़ी, सब्जी लगाई और ज्यों रोटी खाने वाले थे द्रौपदी ने कह दिया, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा भैया जब भगवान सारी लीला पूरी करके धराधाम छोड़कर जाने लगे परीक्षित को मिलने के बाद, तब भगवान जब गए, भक्तों ने कहा प्रभु हम कहाँ रहेंगे? तब भक्तों ने कहा कैसे रहेंगे? भगवान ने कहा मैं जा नहीं रहा, मैं भागवत में समा रहा हूँ। जहाँ जहाँ ये भागवत होगी प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करता रहूँगा। मैं समा रहा हूँ। समा गए भगवान। आगे भगवान श्री कृष्ण लीला पूरी करके गए। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले। एक दिन राजा परीक्षित अपने नगर का भ्रमण करने गए। देखे गाय और बछड़े का दर्शन किया। राजा परीक्षित को 7 दिन मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 कमरे बनवाए थे। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? द्यूतम पानम स्त्री सोना। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। जहाँ जुआ होगा वहाँ कलयुग, जहाँ शराब होगी वहाँ कलयुग, जहाँ चरित्रहीन स्त्री पुरुष होंगे वहाँ कलयुग, जहाँ मांस होगा वहाँ कलयुग। इन चारों से जरा बच के रहिए बाबा। द्यूतम जुआ से, जुआ खेलोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश की सुविधा प्राप्त होगी। कौरवों ने खेला था, सर्वनाश हुआ। शराब पीने से सर्वनाश होता है, नाश नहीं होता। इसने किसका हुआ? भगवान कृष्ण का वंश नहीं बच सका। शराब पी कर आप यदुवंशी लड़के मर गए। चरित्र से गिर जाएंगे तो रावण चरित्र से गिर गया, तो रहा न कोकुल रो बनिहारा।
तो क्या रावण के घर में कोई रोने वाला बचा? इसलिए चरित्र की रक्षा करिए। जहाँ चरित्र से गिरा वहाँ सर्वनाश हो गया व्यक्ति का, स्त्री हो या पुरुष हो। इसलिए चरित्रवान बनिएगा। और चौथा है सोना, मांस मांस खाओगे तो अगले जन्म में भगवान क्या बनाएगा पता है आपको? नदियों में कौन घूमता रहता है? गंदगी खाता हुआ, वही में गोल्ड दिया। जो पाप का धन है उसमें कलयुग, जो पुण्य का धन है मेहनत का उसमें कृष्ण। राजा परीक्षित की सिर पर मुकुट थी, वो मुकुट किसकी थी? जरासंध को मारा था भीम भैया ने, उसकी मुकुट बड़ी अच्छी थी तो भीम भैया को पसंद आ गई। जरासंध के बेटे का नाम था सहदेव, सहदेव को राज दे दिया, पर मुकुट पसंद आई तो मुकुट ले आई। वही मुकुट आज संयोग से राजा परीक्षित पहन के गए थे, वो पाप का धन था, उस पर कलयुग आके बैठ गया और राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। जब कलयुग सिर पर बैठता है तो बुद्धि भ्रष्ट कर, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, समझ लेना कि आपके सिर पर कलयुग बैठ गया। इसलिए जब आप गलत गलत बातें करने लगे, गलत लोगों का पक्ष लेने लगे, समझ लेना कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान ऐसे नहीं मारता कि सुदर्शन छोड़ेंगे कि त्रिशूल छोड़ेंगे तो मारे। भगवान आपकी बुद्धि बदल देगा, आप खुद मर जाओगे गलत करके। हाँ, इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु मेरी बुद्धि कभी बिगड़े ना, आपके चरणों की सेवा में लगी रहे। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित श्रृंगी जी ने श्राप दिया, समीक जी के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, श्राप लगा है। जंगल गंगा के तट पर गए हैं, सुखदेव जी का आगमन हुआ है। सुखदेव से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना था, तो उन्होंने पूछा कि हमें जल्दी मरना है, तो जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर कल सुनेंगे। आज आइए भगवान शिव का पावन दर्शन करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। कल सुंदर सी ध्रुव जी की चरित्र, सुंदर सा पावन ठाकुर जी का चरित्र, कल छोटी सी उम्र में भगवान को कैसे पाया जा सकता है कल की चर्चा में बड़े भाव से श्रवण करेंगे। कल पावन भगवान का भी प्रादुर्भाव होगा। कल समय से आइए मेरी माँ। हाँ जी, कितने बजे आएंगे कल? अच्छा, कथा टीवी पर भी चल रही है, अपने रिश्तेदारों को, अड़ोसियों को, पड़ोसियों को सबको सूचना दीजिए। आप नहीं आ सकते कोई बात नहीं, टीवी पर देखिएगा। हो